प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर नाम को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, कुछ लोगों को सरकार की योजनाओं के नाम और नामों में संस्कृत शब्दों से दिक्कत थी। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा कि 600 सरकारी योजनाएं गांधी नेहरू परिवार के नाम पर थीं। मुझे समझ में नहीं आता कि उनकी पीढ़ी के लोग नेहरू को अपना उपनाम क्यों नहीं रखते। डर और शर्म की क्या बात है। इस दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। पीएम मोदी ने पलटवार करते हुए कहा, कुछ लोगों का व्यवहार निराशाजनक है। माननीय सदस्यों से मैं कहूंगा कि कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल जो भी जिसके पास था उसने उछाल दिया। जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। हमारी सफलता में आपके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। तुर्की और सीरिया में भूकंप के कहर से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जानलेवा भूकंपों के कारण अब तक 16,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। भारी तबाही के बीच मरने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। करीब 50,000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने बुधवार को स्वीकार किया कि दक्षिणी तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद उनकी सरकार का संकट से निपटने की शुरुआती तैयारी कमजोर थी। बचाव दलों के धीमी रफ्तार से बेसहारा और अनाथ हुए लोग गुस्से में थे। तुर्की के अधिकारियों का मानना है कि पश्चिम में अदाना से लेकर पूर्व में दियारबाकिर तक लगभग 450 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र में लगभग 13.5 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे। सीरिया में भूकंप के मुख्य केंद्र से दक्षिण की ओर 250 किलोमीटर दूर हमा तक लोगों की जानें गईं। इन सब के बीच भारत के ऑपरेशन दोस्त के तहत भूकंप राहत प्रयासों के लिए बचाव कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा उपकरणों को लेकर छठा विमान गुरुवार को तुर्की पहुंचा। उड़न परी के नाम से विख्यात पीटी उषा ने गुरुवार को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में इसके सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अनुपस्थिति में कार्रवाई की अध्यक्षता की। पीटी उषा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसका एक क्लिप पोस्ट किया। इसी के साथ उन्होंने एक भावुक कैप्शन भी लिखा। उन्होंने कहा कि महान शक्ति में महान जिम्मेदारी शामिल होती है। उषा ने ट्वीट किया, जैसा कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा है कि महान शक्ति में महान जिम्मेदारी होती है। जब मैंने राज्यसभा सत्र की अध्यक्षता की तो मुझे इसका एहसास हुआ। मैं मील का पत्थर बनाने की उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मैं इस यात्रा को अपने लोगों में निहित भरोसा और विश्वास के साथ करती हूँ। पीटी उषा ने इसे गौरवपूर्ण क्षण बताया और आशा जताई कि इससे वह नया मील का पत्थर बना सकेंगी। पीटी उषा को जुलाई 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में मनोनीत किया था। वह नवंबर 2022 में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष भी निर्वाचित हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजधानी अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा के साथ जनता के लिए अपना संकल्प जनता के सामने रखा। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि 5 साल पहले उनकी पार्टी ने राज्य की जनता से जो वादे किए थे उनको पूरा कर दिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि संकल्प पत्र जारी करने के साथ ही मैं इसके महत्व के बारे में आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जब कोई दूसरी पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है तो लोगों में इसको लेकर कोई रुचि नहीं रहती है। नड्डा ने इस दौरान कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र का देश को इंतजार रहता है, क्योंकि सब जानते हैं कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहती है। बीजेपी अध्यक्ष ने अगरतला में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी ने राजनीतिक संस्कृति बदल दी है। हम अपने काम का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। हमने त्रिपुरा को बंद और नाकाबंदी से मुक्त कराया। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3.5 लाख मकान बनाए गए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी चित्रा रामाकृष्ण को जमानत दे दी है। गुरुवार को कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एम्प्लॉयज की गैर कानूनी तरीके से फोन टैपिंग और स्नूपिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि उनके आवेदन को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दी जाती है। चित्रा रामाकृष्ण को पिछले साल 14 जुलाई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें उन्हें जमानत मिली है। ईडी ने जमानत देने का विरोध भी किया। ईडी ने कहा चित्रा रामाकृष्ण इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड हैं। वहीं चित्रा रामाकृष्ण ने जमानत की मांग वाली याचिका में कहा कि उनके खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं होता।
साथ ही जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नहीं आते।